हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कि अहमद ईसा साहब कहते हैं कि इन्होंने दज्जाल को सबसे पहले एक्सपोज़ किया है, और इस बात पे इन्हें बहुत फ़ख्र भी है कि टेक्नोलॉजी को बतौर दज्जाल जो इन्होंने एक्सपोज़ किया है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। और ये वाहिद वही शख्स हैं जो इब्ने मरियम हैं, इन्होंने दज्जाल को एक्सपोज़ करके दज्जाल का कत्ल किया है। ठीक है? तो पहली तो बात ये है कि इस बंदे का अगर आप कैरेक्टर देखें तो ये भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद करता है। 2-4 दरख्तों के बीच में जंगल में जाके दरख्त को गले लगाकर आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप फितरत के जो हो वो बहुत बड़े ग़ुलाम हो, बल्कि पूरी की पूरी फितरत आप में आई हुई है। ठीक है? ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। किस चीज़ को देखा जाएगा बतौर एविडेंस? आपके एक्शंस को देखा जाएगा। तो आपके एक्शंस क्या हैं कि आप फुल फ्लैज कैमरा के साथ यूट्यूब के ऊपर आकर अपनी पब्लिसिटी चाहते हो। पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी हदीस है या फिर कुरान के अंदर कोई ऐसा रेफरेंस मिलता है कि जब इब्ने मरियम आएगा तो वो दज्जाल को दज्जाल ही के इस्तेमाल से कत्ल करेगा, यानी टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के ही इस्तेमाल से कत्ल करेगा। बल्कि उल्टा हदीसें तो ये मिलती हैं कि जैसे ही इब्ने मरियम आएगा वो दज्जाल को कत्ल करेगा और दज्जाल गायब हो जाएगा। तो आप तो पिछले 4 सालों से दज्जाल को एक्सपोज़ कर रहे हो और अभी तक दज्जाल तो गायब होना की तो दूर की बात है, आप तो खुद उसे इस्तेमाल भी कर रहे हो। ठीक है? फिर दज्जाल यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, ये बकौल इनके मैं बता रही हूँ कि दज्जाल जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल को ये कहते हैं कि प्योर अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्योर रब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है। ठीक है? खालिस अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना, आपका हर हर काम, आपका हर हर एक्शन जो है वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, खालिस रब के लिए होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी खालिस रब के लिए गुजारें। ये कहते हैं अहमद ईसा साहब। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रही हूँ कि वो रब कौन है, वो अल्लाह कौन है। वो रब और अल्लाह ये अहमद ईसा साहब खुद हैं। तो ये है आपको मेंटली कंट्रोल करने का इमोशनल ब्लैकमेलिंग वे, जिसमें ये आपको टोटल कंट्रोल कर रहे हैं कि आप सांस भी लें तो इसकी इजाज़त से लें, आप उठें भी बैठें भी, या आप जो है कोई भी काम करें ज़िंदगी के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी इजाज़त से करें। क्योंकि ये रब है, ये आपको सज़ा देगा, ये आपसे सवाल करेगा आखिरत में जाके। मकाम महमूदा पर है ये, तो 7वें दर्जे पर है जहाँ पर तमाम रसूल और तमाम नबी भी इसको आंसर करेंगे। तो ये ज़रूर आपसे भी करेगा। तो डर और खौफ के मारे जो है हर चीज़ जो है आपने इसकी खुशनुदी के लिए करनी है, इसको खुश करने के लिए करनी है। ठीक है? तो ये है मेंटल ट्रैप। असल अल्लाह जो फ़ितरत और जिसे ये फ़ितरत कहता है, उससे इसका क्या कंसर्न है? उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसका कंसर्न सिर्फ़ ये है कि आप यूट्यूब पर बतौर मकसद, जो आपका ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है? इसके यूट्यूब पे वीडियो शेयर करना, इसके फ़ेसबुक पे वीडियो शेयर करना, इसके चैनल्स बनाना और इसकी पब्लिसिटी करना। ठीक है? तो असल जो रब है फ़ितरत, उसको तो इन्होंने लगाया हुआ है साइड पे। क्योंकि अगर ये फ़ितरत से इनका इतना इनको कंसर्न होता तो जाके बागों में से फल चुराने के लोगों के, या पब्लिक प्रॉपर्टी में एंटर होके, या किसी भी तरीके से फल उठाने या दरख्तों को गले लगाने की जगह ये दरख्त लगा रहे होते। ये फ़ितरत का काम कर रहे होते, किसी तरह किसी एनिमल को रेस्क्यू कर रहे होते, कोई ऐसी चैरिटी चला रहे होते कि जिसमें जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की हेल्प कर रहे होते। इससे बड़े रसूल तो दुनिया में वो हैं जो कि ये मैसेज बहुत अरसे से दे रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। डॉल्फिन्स को बचाने का काम कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, अमेज़न को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं बगैर किसी रिसालत के दावे के, वो ये काम कर रहे हैं। दरख्तों को गले लगाने से आप पाक और पासा नहीं हो जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्चेस की हैं कि असल में इसके पीछे है क्या, इल्म क्या है इस चीज़ का।
وہ تو آپ کو کخ بھی نہیں پتہ، جس درخت کو آپ گلے لگا رہے ہیں اس کا تو شاید آپ کو نام بھی نہیں پتہ۔ تو یہ آپ شو بازی چھوڑیں نا بھائی، اس سے کیا آپ ثبوت یا پروف دینا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال جو دجال ہے ٹیکنالوجی، اس کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اسے خالص رب کا استعمال کہہ رہے ہیں، تو یہ ڈنگے مارنا آپ چھوڑ دیجئے، یہ بونگیاں مارنا چھوڑ دیجئے۔ یہ خالص رب کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، یہ خالص آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو رب آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ آپ خود ہی ہو، تو آپ کی مشہوری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ایسا ابن مریم آنا تھا جس کے قتل سے جو ہے وہ دجال ابھی تک ایک تو دندناتا پھر رہا ہے، اوپر سے وہی ابن مریم اسے یوز بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ ساری چیزیں آپ کی بتاتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنے پیچھے سادہ لوگوں کو چلا کر انہیں ٹوٹلی اس کی جو بریتھس ہوتی ہیں، جو سانس ہوتی ہیں، اس کو بھی آپ سلب کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور کوئی نہ کوئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بائے بائے۔